जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 14 मई का बुधवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:22 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस समय शुक्राने की दाद देने के लिए संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। बार बार गुरु जी मेरी जो बॉडी पेन है हाथों पैरों में, खासकर पैरों में और कमर में, उसके लिए बार बार मुझे अलर्ट कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, रील के माध्यम से। और आज मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। आलस कह लीजिए या मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी। लेकिन गुरु जी ना भूलते हैं और ना ही कोई आलस करते हैं, बार बार हमें अलर्ट करते हैं। जो चीज हमारी सेहत के लिए जरूरी है, जिसमें डॉक्टर की फीस का 1 रुपया भी नहीं लगना। अनंतम सॉरी गुरु जी, बहुत सारी सॉरी और बहुत सारा प्यार जो आप बार बार मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे अलर्ट करते हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था सत्संग जी, जो तेरे शरीर पैर में दर्द है, खासकर पैरों में दर्द है, इसको हल्के में मत ले, आलस छोड़ दे। तुलसी जी के 2 पत्ते, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बनाओ, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसको पियो खाली पेट। जो बार बार मुझे इन्होंने मैसेज सुनाया और मैं बार बार ही उसको इग्नोर कर रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने अभी सारे काम छोड़ के सबसे पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़े हैं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी है, क्योंकि तुलसी जी को हम तोड़ रहे हैं, उनके पत्तों को, और उनसे ब्लेस करने की भी प्रार्थना की है। दालचीनी और लौंग मैं अभी सामने रख के आई हूँ। ये अभी थोड़ी देर में गुरु जी मैं बहुत सारा काढ़ा बनाऊंगी और पीऊंगी गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक अर्जुन की छाल का भी आप मुझे बार बार मैसेज सुनाते हैं, जो मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी, प्लीज उसे भी अरेंज करवा दीजिएगा। एक आप 7 अनाज मुझे बार बार कहते हैं पक्षियों को डालने के लिए गुरु जी, मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। 2-3 बार जगहों से मैंने पता किया, मैं फिर कोशिश करूंगी मुझे कहीं से 7 अनाज मिल जाए पक्षियों के लिए और मैं उन्हें देख के शुक्राना कर सकूं गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। दांत के दर्द के लिए मुझे बार बार उपाय बता रहे हैं, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल चुका है और गुरु जी नहीं चाहते कि हमें फिर से तकलीफ हो, तो बार बार दांत के दर्द के लिए भी उपाय बताते हैं कि केले के छिलके में हल्दी मिला के उसको लगानी चाहिए, शहद और हल्दी मिला के। तो गुरु जी ये भी आप करवा दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी हर उपाय। दर्द आने से पहले ही, या दर्द हो जिसको हो, गुरु जी ने बता रखा है कि केले के छिलके में शहद और हल्दी, जिसमें हमारी डॉक्टर की 1 रुपए की भी फीस नहीं लगनी। गुरु जी हमें ऐसे सरल और ऐसे सस्ते उपाय बताते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के और नाक भी रगड़ रही हूँ, नाक रगड़ के मैं माफी मांगते हैं गुरु जी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कब एबॉर्शन करवाया है गुरु जी। सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा, ना मुझे याद आ रहा है गुरु जी। आपकी कृपा से दिए हुए 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो आप ही की ब्लेसिंग है गुरु जी। और मैंने कभी अगर एबॉर्शन करवाया मुझे नहीं पता, क्योंकि संगत जी मुझे बार बार यही याद आता है, मेरी बिटिया की होने से पहले मुझे डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट कहा था। अब उसके बीच में जो मेरे हस्बैंड से या मेरी सास से बात हुई होगी मुझे नहीं पता। वो 3 महीने के बेड रेस्ट में मुझे कहा था कि अगर ब्लीडिंग होगी तो बच्चा नहीं ठहर पाएगा। तो गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उस समय मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, बट गुरुजी तो हमारे साथ ही थे। तो मैंने 3 महीने का बेड रेस्ट किया था, और बिटिया मेरी सबसे पहली मेरी बेटी थी, जो पहला बच्चा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। उसके बाद बेटे के होने से पहले, क्योंकि दोनों बच्चों में 9 साल का अंतर है संगत जी, थोड़ा सा घर गृहस्थी मेरी शुरू से ऐसी रही, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं मानती थी कि मैं सेकंड बच्चा कर सकूं। लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि सेकंड बच्चा भी हो जाए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के प्रेशर में थे, दबाव में थे, और मैं जब तक घर में शांति ना हो, गृहस्थी में शांति ना हो, मैं दूसरे बच्चे के लिए स्टेप नहीं ले पा रही थी। तो उसने मैंने देरी की, लेकिन मैंने बीच में ऐसी कोई दवाइयां नहीं खाई गुरुजी,
ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं कुछ अबॉर्शन या कुछ ऐसा कुछ सोच सकूं, लेकिन जब मतलब सरल तरीके से जब बेबी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी सेकंड, तब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। कनेक्ट करने वाली मेरी सासू माँ ही है, अनंतम शुक्राना मेरी सासू माँ का भी। वो मुझे गुरुजी के दरबार ले गए, बड़े मंदिर। वहां जाके मैंने अरदास लगाई थी अपने बेटे के लिए, और जो मेरा बेटा है मैं सारी दुनिया को बोलती हूँ और कि मेरा बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 बार मैंने अरदास लगाई और गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। 9 साल के बाद बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं, बहुत ही किस्मत वाली है मेरी बिटिया कि उसको भाई मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी, दोनों बच्चों को जो अपने ब्लेसिंग के रूप में मेरे पास भेजा है, दोनों ही मेरे जीने का आधार है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन इसके बीच मैंने ऐसा कोई अबॉर्शन का ना सोचा गुरुजी, ना किया, और इस बात के लिए भी मैं माफी मांगती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी सास की तरफ से कि उन्होंने बीच में, जब मैं सेकंड बेबी कंसीव करने वाली थी बेटा, तो उसमें उन्होंने मुझे दवाई खिलाने की कोशिश की कि बेटा हो जाए, क्योंकि वो डर रहे थे कि दोबारा बेटी ना हो। तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ अपने हस्बैंड और सास की तरफ से। लेकिन मैंने वो दवाई खाने से बिल्कुल मना कर दिया, और उस समय मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई हुई थी कि इतना अंधभक्त नहीं होना चाहिए आपको, कि आप क्या सोच रहे हैं कि तीसरे महीने में मुझे दवाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेमत भगवान जी हमें बख्श रहे हैं 9 साल के बाद, हमें शुक्राना करना चाहिए। तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ उन दोनों की तरफ से। लेकिन मैंने वो दवाई नहीं खाई। इतने पढ़े लिखे होते हुए इस युग में भी लोगों ने ऐसे विचार रखे, और मैंने दवाई ना खाने पर मैं, अब मुझे पीछे से दी गई हो तो मुझे नहीं पता, खाने में मिला के दी गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने होश में कोई दवाई नहीं खाई कि मेरा दूसरा बच्चा बेटा ही पैदा हो, क्योंकि ये मेरी सिस्टर इन लॉ की सास ने उनको खिलाई थी दवाई, तभी उनका दूसरा बच्चा बेटा है। तो गुरुजी इस चीजों के लिए माफ करे मेरे से मेरे जुड़े हुए लोगों को, जो उन्होंने इकट्ठा करने की सोची। लेकिन गुरुजी मैं आपसे बार बार माफी मांगती हूँ अपने पितृजनों से, बाल पितरों से, कि मैंने कभी भी अबॉर्शन के बारे में नहीं सोचा गुरुजी, ना करवाया। मुझे नहीं पता, मुझे बार बार आपके सत्संग जो सुनवाते हैं गुरुजी, प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप बार बार हमें अलर्ट कर देते हैं, हमारी भूलों को सामने लाते हैं, हमारी गलतियों को हमें याद दिलाते हैं कि हमें सही समय पर माफी मांग लेनी चाहिए अपने पितरों से। तो गुरुजी मैं अपने पितरों से और अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो मेरे मायके की तरफ से है या ससुराल की तरफ से, गुरुजी मैं उन सब से माफी मांगती हूँ कि जिनका मैंने कभी दिल दुखाया हो, जिनको मेरी तरफ से दुख पहुंचा हो, चाहे वो मेरे पापा हो, भाई हो, या मेरे ससुराल पक्ष से मेरी या मायके पक्ष से मेरी भाभी और बच्चे हो, या ससुराल पक्ष से मेरी सास, मेरे पति, मेरी ननद और बाकी रिश्ते। मैं उनसे बार बार आपके सामने माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से, मेरी वचनों से किसी को दुख पहुंचा हो। अपने पितरों से माफी मांगती हूँ। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज जो आप ये मेरे से माफीनामा करवा रहे हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें अपने कर्मों की बार बार माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे हम फिजिकल रूप में सामने जाके माफी मांगे ना मांगे, लेकिन हमें गुरुजी के सामने, गुरुजी के समक्ष, अपने जिनसे भी हम जुड़े हैं, अगर हमसे कुछ ऐसे गलत कर्म हुए हैं वचनों के द्वारा, तो माफी मांग लेनी चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि आपने पति का बहुत बड़ा कष्ट काटा है छोटे रूप में, तो अनंतम शुक्राना। आपने कहा उसकी तरफ से शुक्राना करते, तो बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे रिश्ते से जुड़ने से पहले वो आप ही के दिए हुए हैं, आप ही ने ब्लेस किए हैं मुझे रिश्ते गुरुजी। मैं तो बाद में जुड़ी हूँ गुरुजी, ये रिश्ते सब आपने बना रखे हैं गुरुजी, तो आप ही इन्हें बार बार बचाते हैं गुरुजी। संकट आने से पहले तो पति की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ना जाने कौन सा कष्ट आने वाला था जो आपने हस्बैंड के ऊपर से काटा है गुरुजी। आपने मुझे कहा कि सपने में याद करके मैंने तुझे क्या दिखाया है। मैं क्योंकि बार बार बच्चों के लिए, और क्योंकि गृहस्थी ऐसे नहीं करती संगत जी, अगर शादी हुई है तो गृहस्थी में दोनों तरफ से बैलेंस होना जरूरी है, दोनों का आपस में मेल जोल होना जरूरी है। तो मैं गुरुजी से, क्योंकि अभी 3 महीने हो गए हैं हस्बैंड को गए हुए, तो मैं गुरुजी से बार बार अरदास करती हूँ जब मैं बैठती हूँ कि अब हस्बैंड को सद्बुद्धि दे के भेज दीजिए, आप उनका सुधार कर रहे हैं। तो देखिए कल गुरुजी ने क्या मैसेज भेजा कि याद कर सपने में मैंने तुझे क्या दिखाया, तूने पति मांगा था वापस तो दे दिया, पर वो कुछ बताने से डर रहा है। गुरुजी मैं नहीं जानती
कि क्या बताने से डर रहे हैं, क्या मन में उनने छुपा रखा है। उसने अपने घर वालों के लिए तेरे बारे में नहीं सोचा। गुरुजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे लिए बैठे हैं ना सोचने के लिए, तो मुझे क्या करना है, उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा, क्या वो मेरे बारे में विचार रखते। क्योंकि आपने कहा कि मैंने तेरे लिए फ्री के नौकर रखे हुए हैं जो तेरी निंदा बुराई करके तेरे कर्मों को कटवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि उसको दुख है, हस्बैंड को दुख है कि उसने जल्दबाजी में गलत औरत को चुन लिया। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने सत्संग में काफी बार सुनवाया कि कहीं संगत आंटी जी ने मतलब सत्संग में सुनवाया कि उनके हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे भी हस्बैंड का कहीं अफेयर है या नहीं है, या तो आप कौन सी औरत के लिए बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार सत्संग में सास, ननद और एक तीसरी औरत के बारे में आप बताते हैं। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, ये सब आप पे छोड़ रखा है। औरत उनकी जिंदगी में है या नहीं है और उनकी बुद्धि को बांध रखा है, वो सब आप खोलेंगे, आपको सरेंडर कर रखा है। आपने कहा कि उसको दुख है, शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि जल्दबाजी में गलत औरत को चुन लिया। ऊपर से तो वह उसकी सगी बनती है, लेकिन अंदर से वो अपना फायदा ही देखती है और झूठ बोलकर धोखा देती है, जैसा धोखा तेरे पति ने तुझे दिया है। मेरे गुरुजी क्या कहूँ मैं आपके लिए, हर एक आपका शब्द भेजा हुआ सत्य है। मैंने शादी में काफी धोखा खाया है, मैंने अंधविश्वास करा, अपने पति पे बहुत प्यार करा, लेकिन मुझे बदले में ना इज्जत मिली ना वो प्यार मिला। जो इज्जत और प्यार मिलनी चाहिए थी एक पत्नी को, मुझे आज तक नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो किसी ना किसी वे में गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे हैं। तो ये तो सत्य है संगत जी की जैसे हम कर्म करेंगे वो वापस रूप में आते हैं। और मैंने भी अगर किसी के साथ माड़े कर्म किए तो उसके कर्मों की सजा मैं भोग रही हूँ। तो मैं उन सबसे बहुत शुक्राना करती हूँ जिनके प्रति मैंने माड़े कर्म किए, और गुरुजी वो मेरे माड़े कर्म बहुत जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं इसी जन्म में, ताकि मुझे दूसरा जन्म न लेना पड़े। तो गुरुजी मैं हस्बैंड की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, उनके मन मस्तिष्क पे पड़े हुए वशीकरण जो उनकी बुद्धि को बांध रखा है उसे दूर कीजिएगा, और आपने जो उनके लिए सद्मार्ग चुने हैं उन पे वो चल सके। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपकी बढ़ाई के लिए हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से पल पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मायके और ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हमें ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, पल पल हमारा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। कल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाए उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी की कृपा सदा हम सब पर बनी रहे, गुरुजी का प्यार सदैव हम सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अपनी शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करूंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और दिल से बहुत सारा प्यार गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी ये सत्संग मेरा सत्संग है। एक्चुअली मेरा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, और उसका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो अराउंड 6 मंथ्स ले लेता है, लेकिन उससे पहले एक रिसीट नंबर आता है। और मेरा ना ड्राइविंग लाइसेंस वाज अबाउट टू एक्सपायर, सो मुझे वो रिसीट नंबर चाहिए था कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सटेंड करवा सकूं। होगा जब तक अप्रूवल नहीं आएगा रिसीट नंबर पे, वो कुछ महीनों के लिए ही होगा, लेकिन एटलीस्ट आई कुड ड्राइव। बट मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर वो आ जाएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तो गुरु महाराज की मर्ज़ी, बिकॉज अगर गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं ड्राइव ना करूं तो मैं नहीं करूंगी। और लेकिन गुरु महाराज ने एक दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले की बात है, गुरु महाराज का रात को टेलीपैथिक मैसेज कि तू कड़ा प्रसाद बना, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु महाराज को भोग लगाया,
और फिर हमने वो प्रसाद खाया संगत जी, और अगले दिन मॉर्निंग में ही मेरा वो रिसीट नंबर आ गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। और एक और जो सत्संग है संगत जी, अब जैसे हम लोग यूएस में हैं तो यहाँ पे जो सेशन स्टार्ट होता है वो अगस्त में स्टार्ट होता है। तो अभी नई क्लासेस स्टार्ट होनी थी मेरी बेटी की, तो अभी वो सब स्केड्यूल आया संगत जी। लास्ट ईयर जो उसका रूम नंबर था दैट टोटल टू 7, इस ईयर जो उसका रूम नंबर है दैट इज़ टोटल टू 11 संगत जी। ये जो नंबर्स है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हमें ये बताती हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं। हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही होती है संगत जी। ये छोटे छोटे पड़ाव जब हम चढ़ते हैं ना, तो गुरु महाराज एक विश्वास मन में बना लेते हैं कि गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज है ना। क्योंकि विश्वास भी हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम विश्वास भी कर सकें। वो भी गुरु महाराज से मांगना पड़ता है कि गुरु महाराज हमें विश्वास आप पे होए, और वो धीरे धीरे चीज़ों में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमारे अंग संग ही हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जो हर चीज़ का जो उन्होंने दिया। और क्योंकि कोई भी चीज़ उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो नहीं मिलती, और हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो हर रोज़ एक दिन मैं देख पाती हूँ या मेरा परिवार देख पाता है, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, क्योंकि उनकी रहमत के बिना वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। तो शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं आपको महाराज के द्वारा दी गई सेवाएं और उसको करना और वो किस तरीके से करना है, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, आप ये सब तो जानते ही हैं कि महाराज, जो गुरुजी महाराज हैं हमारे, उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जो है वो पता होता है। संगत जी, अभी मैं कुछ समय से आपको मैं बताऊं, जैसे महाराज के जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि वो घर ब्लेस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ गुरु महाराज के जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे घर के सारे कमरों में जो है वो एसी लगेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। तेरा नवा घर जो है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत सोना है तेरा नवा घर, और बहुत बहुत सारी, मतलब कि जब संगत जी महाराज की कृपा से हम लोगों ने नया घर खरीद लिया था। हमने नहीं खरीदा था, सॉरी संगत जी, मैं गलत बोल रही हूँ, महाराज ने खुद ही खरीदा था, खुद ही पसंद करा था। और तो संगत जी, उस चीज में मैं आपको ये बताऊं कि कह सकते हैं कि बीच में बाधाएं और अड़चने बहुत आई, लेकिन अगर गुरुजी का साथ होता है ना, तो सब चीजें जो हैं वो एक के बाद एक अपने आप ही होती चली जाती हैं। संगत जी, कभी किसी की किस्मत में कुछ होता है, कभी किसी की किस्मत में कुछ नहीं होता। अब महाराज हमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो छोटी मोटी सेवाएं देते रहते हैं। और संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला, और सत्संग के द्वारा महाराज बहुत सारे कर्म जो है वो कटवाते हैं। अगर साथ के साथ हमारे को महाराज के कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें अगर हमारे को कोई सेवा दी जा रही है, तो वो सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर उसे किसी का लाभ होता है, अगर अपना लाभ नहीं हो पाया, तो भी जो भी महाराज ने आदेश दिया है या जो भी महाराज ने हुक्म दिया है, हमें वो वाली सेवा जरूर करनी चाहिए। अब जैसे संगत जी, हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, और जहाँ पे महाराज अगर हमसे कुछ चीजें करवा रहे हैं, भले ही गाय को रोटी खिलाने के लिए कह रहे हैं या कोई भी और छोटी मोटी चीज जो है वो करने के लिए कह रहे हैं, महाराज जैसे गुरु महाराज छोटी छोटी कृपा करते थे और संगत को ब्लेसिंग्स देते थे, और साथ के साथ आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी
कुछ लंगर भोग खिलाने की, किसी को कड़ा प्रसाद खिलाने की सेवा या चाय पिलाने की सेवा। तो वो सारी सेवाएं जो महाराज ने दी हुई हैं वो हमें समय समय पर जो है वो करते रहना चाहिए उन सेवाओं को। उससे भी संगत जी कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ मेरे को फील हुई है। अब संगत जी मैंने आपके साथ ये सब जो शेयर करा है, ये सब मैंने बैकग्राउंड स्टोरी का थोड़ा सा पोर्शन शेयर करा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और महाराज ने किस तरीके से जो है वो सेवा देते हैं और किस तरीके से जो है उस सेवा के माध्यम से भी कर्म फटते हैं। और बीच में मैंने अभी आपको ये बताया कि हर एक की किस्मत में सब कुछ नहीं होता। कभी किसी को कोई चीज़ मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हो सकता है हमारे को नया घर मिलने में जो है वो कुछ ना कुछ हमारे कर्म बाध्य हो रहे हो, इस वजह से महाराज ने हमें ये सेवा दी हो। तो संगत जी मैं आपके साथ अपनी पुरानी सेवा जो महाराज ने मेरे को दी थी वो माँ शीतला के मंदिर में जाके पीली चुनरी चढ़ाना और रोज़ा और ठंडा पानी, रोज़ा और पानी की बोतल जो है वो चढ़ाने के लिए कहा था कुछ महीने पहले। तो संगत जी मैंने वो करा। और जब मैं मंदिर गई, पहले तो मैं बहुत ही लेट हो गई थी संगत जी मंदिर जाते टाइम पे, और मुझे लगा कि अब मैं जाऊंगी तो मंदिर बंद ही मिलेगा, बट चलो आज महाराज का नाम लेके निकले हैं तो मैं ये जो महाराज ने सेवा दी है ये जरूर पूरी करके आऊंगी। अब संगत जी मैं मंदिर गई, वहां पे गई, उस टाइम पे एकदम से जो है वो लाइट चली गई और उसके बाद फिर हमने जितना हमने मोबाइल की लाइट में कर सकते थे जो हमें समझ में आया, और उतनी ही देर में पुजारी 3-4 पुजारी आए, लाइट भी आ गई थी, 3-4 पुजारी आए, उन्होंने माँ शीतला की जो है वो आरती करी। और संगत जी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि उस टाइम पे जो है वो आरती होगी। मतलब कि गुरु महाराज जो है अगर वो सेवा देते हैं ना तो वो पूरी करने में वो भी हमारी पूरी मदद करते हैं। वो देखते हैं कि अगर उनके बच्चों ने उनकी बात मान के वो कोई सेवा उठाई है तो वो उस सेवा को पूरा करने में जो है संगत जी वो बहुत 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 जो है वो मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो पुजारी आए तो हमने बोला कि हमें ये चुनरी चढ़ानी है, तो उन्होंने मंदिर का ताला खोल के बहुत अच्छे से जो है वो माँ को चुनरी उड़ाई। वहां पे रोज़ा की बोतल और पानी का जो है बोतल हमने चढ़ाया और वहां पे उसके बाद शीतला माता की आरती हुई। जबकि ये आरती का समय होता है ना शाम को 7 बजे तक या 7:15 बजे तक हो जाती है, बट उस दिन 8 बजे हुई, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हम उनके आदेश से वहां पे जा रहे हैं, जो उन्होंने हमें बोला है वो हम कर रहे हैं, और हमारे को ये चीज बिल्कुल फील हुई संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इसी प्रकार और छोटी छोटी सेवाएं और भी दी थी, जैसे कुछ जो है वो किसी को, अब एक बार मैं आपको और इंसिडेंस बताती हूँ संगत जी। मेरे को ट्रैवल नहीं करना था, मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना था संगत जी। उन्होंने अगले दिन एक दिन मतलब कि हम लोग बैठे हुए थे, उसके नेक्स्ट डे उनको जाना था। अचानक से गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया जिसमें उन्होंने महाराज का स्वरूप बना हुआ था और आगे वो थंबनेल चल रहा था, तेरे को जो है वो एक सेवा दी जा रही है, कल चाय बना के लेके जा और गरीबों को पिला के आ। और उसके बाद उसी मैसेज के अंदर साथ में ये लिखा हुआ था तुम्हारे परिवार में से कल कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है। और संगत जी जब मैंने ये देखा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो उनका ट्रैवल था। अब संगत जी मेरे को लगा कि नहीं, ये जाने वाले हैं, महाराज ने कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सोचा होगा, तभी महाराज ने जो है वो ये काम करने के लिए बोला है। तो संगत जी मैं तुरंत ही अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे हस्बैंड निकल गए थे फ्लाइट से, और मैं फिर अपना दिन में जो है वो एक बड़ा वाला जो केतली होता है उसमें 8-9 कप चाय आ जाती है संगत जी, वो और पार्ले जी के जो छोटे वाले बिस्किट्स हैं वो सब बना के लेके मैं गाड़ी में डाल के जो है वो गई। जब मैं घर से निकली तब मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी संगत जी। जहां एक बार मैं मंदिर में रुकी, वहां पे एक सफाई कर्मचारी था, उसको पिलाई चाय, उसके बाद मुझे कुछ मजदूर मिले, उनको चाय और बिस्किट जो है वो दिए। जब सब करके मैं वापस आ रही थी ना संगत जी, अंदर मेरे को बहुत कम ऐसे गाड़ियां दिखती हैं, नॉर्मली हाईवे पे तो दिखती हैं बट वैसे नहीं दिखती। तो संगत जी वहां पे भी मुझे जो है वो वापस आते वक्त जैसे ही मैंने ये सेवा पूरी करके वापस आई तो संगत जी मेरे को जो मिला वो महाराज की गाड़ी दिखाई दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और उसके बाद जब मैंने ये सेवा कंप्लीट करने के बाद अपने हस्बैंड को फोन करा संगत जी, अब सुनिए क्या हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा,
आप बिलीव करेंगे, वो होटल में गए, जाके उन्होंने चेक इन करा, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। और जब उन्होंने चेक इन करा, मतलब कि वो एक, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक स्थान था, वहां पे एक और महात्मा जी बैठे हुए थे। आप भी समझ सकते हैं संगत जी, होटल कितना बड़ा होता है, वहां पे कितने लोग होते हैं, हर एक को ऐसे नहीं बुलाया जाता। उन महात्मा जी ने किसी को भेजा मेरे हस्बैंड के पास और उनसे कहा कि इनको जो है वो चाय पिलाइए। और होटल में कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 150-200 लोग तो आराम से होंगे संगत जी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि उस दिन हम लोगों ने बैठ के गुरु महाराज के साथ चाय प्रसाद नहीं पिया था। महाराज ने मुझे सेवा दी थी लंगर, ये चाय का लंगर करने की, जितना मैं लोगों को अपनी क्षमता से चाय पिला सकती हूँ। और ये वहां पे मेरे हस्बैंड को अचानक से उन्होंने पूछा, तो अब आप खुद से रिलेट कर सकते हैं संगत जी, ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारी कर्म कैसे हैं, भारी हैं, हल्के हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये पता है गुरु महाराज को। अगर गुरु जी ने हमें कोई एक सेवा दी है करने के लिए, तो हमें पूरी तरीके से जो है वो झोंक के लग जाना चाहिए, वो सेवा हमारे को जरूर करनी चाहिए। और जैसे शीतला माता को चढ़ाने के लिए कहा था, और हमने और भी चीजें करी थी। हनुमान मंदिर में भी जाके जो भी महाराज ने जिस तरीके से कह के हनुमान चालीसा और जैसे वो करा था, वो भी करा था। उसके बाद ये चाय वाली सेवा, तो मतलब कि हर एक सेवा जो उन्होंने दी है, वो उन्होंने ही जो सेवा दी थी, उन्होंने ही खुद से हाथ पकड़ के करवाई भी। तो संगत जी, जितना हो सके हमें महाराज के कुछ भी मैसेजेस आते हैं, जितना हो सके हमें पूरा जरूर करना चाहिए। हर एक की अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता से जितना वो कर सकते हैं वो जरूर करें संगत जी। तो संगत जी, उससे हमारे कर्म कटे। मुझे क्या लग रहा है कि हो सकता है कि उस दिन कुछ ना कुछ कहीं कोई दिक्कत आनी होगी मेरे हस्बैंड की ट्रैवल और ट्रिप में, तो महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी, उससे उन्होंने कर्म काटा। तो संगत जी, बस हमें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उसको रिलेट करना चाहिए कि गुरुजी ने क्या बोला और हम किस तरीके से उस चीज को कर रहे हैं और क्या इसका होगा। तो संगत जी, हम अगर ये सब चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा शुक्राना होता है ये गुरुजी महाराज का, कि जो भी वो सेवा दे अगर हम कर पाए। पहली बात तो हम इस लायक ही नहीं कि हम कुछ कर पाए, बट अगर फिर भी उन्होंने सेवा दी और अगर हम कर पा रहे हैं तो संगत जी बहुत अच्छी जो है वो बहुत ब्लेसिंग आई हुई है। संगत जी, मैं आप सबका जो है वो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, और आप सबको भी संगत जी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के ये सत्संग सुना, ये सत्संग पूरा सुना। संगत जी, बस अब जैसे जैसे महाराज की गाइडेंस आए वैसे वैसे हमें करते जाना है, और जितना हम करेंगे उतना ही जो है वो हम महाराज के और करीब जाएंगे, और जितना हम महाराज के और करीब जाएंगे उतना ही जो है हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी दिक्कतों से जो है छूट जाएंगे संगत जी। तो संगत जी, बस अब आप अपना जो है वो आंख बंद करके मंत्र जाप करिए, साथ में मैं भी मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब इसी सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जिसको जो सेवा मिलती जाए महाराज की तरफ से वो सेवा करते जाए, और बस अपने कर्म कटवाते जाएं और गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।